उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। बिहार सिविल जज मेंस और बिहार एपीओ मेंस के लिए जनरल साइंस लेक्चर नंबर 2 में आप लोग सभी का स्वागत है। ये हम 2 या 3 मिनट में फटाफट से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन टॉपिक्स की बात करें तो बायोगैस है, हरित क्रांति है, इस पे लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आपको फसल चक्र क्या है इस पे लिखने के लिए आ सकता है, एसिड रेन क्या है, आरटीपीसीआर क्या है और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल इन्हीं पे फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार आपके उसमें एग्जाम में आता है, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। तो सीधी सी बस 2 लाइनें याद रखनी है इसको, फटाफट से, थ्योरी नहीं पढ़ूंगा पूरी। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं मिलके तो वो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और नाइट्रिक एसिड ही जो है वो एसिड रेन का कारण है, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो इन दोनों मॉलिक्यूल से बनकर बना है, और ये जो वायु है वायुमंडल में उसमें जो धूल और आदि प्रदूषक तत्व होते हैं उनसे मिलकर पानी के साथ ये पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे क्या होता है कि एसिड रेन होती है। और ये स्किन कैंसर का सबसे बड़ा एक रीज़न है, या इससे क्या और भी घातक परिणाम देखे जा सकते हैं एसिड रेन से। बस इतना याद रखना है आपका। ये टॉपिक आई होप कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फसल चक्र, बहुत इजी है समझने के लिए भी। फसल चक्र का मतलब ये है कि मान लीजिएगा कोई खेत है और उसमें कंटिन्यू एक फसल ना करके विभिन्न तरह की फसल समय टाइम टू टाइम करते रहना ही फसल चक्र है। जैसे गेहूं के बाद फिर गन्ना बो लिया, ज्वार बो लिया, या फिर चावल बो लिए यानी धान बो लिए, तो उसे ही जो है मोटी भाषा अगर कहें तो फसल चक्र कहा जाता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी क्रम में अल्टरनेटिव तरीके से जो क्रॉपिंग साइकिल है उसको चेंज करते रहना, ठीक है ना। इससे बेनिफिट क्या होंगे आप हेडिंग डाल के इस तरह से मेंस में लिख सकते हैं कि भैया जो फर्टिलाइजेशन है सॉइल्स की वो बढ़ेगी, मृदा की उर्वरकता बढ़ेगी, साथ में जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है वो उसमें बढ़ेगा, ठीक है। साथ में जो फसलों की बीमारियां होती हैं और जो खरपतवार होता है, खरपतवार जो होता है उसकी रोकथाम लगेगी, जो अन्य तरह की घासें वगैरह आती हैं जम जाती हैं वो। और वर्षा का जो जल है, जो बारिश होती है उसका जो कटाव है वो रुक जाता है, यानी पानी खेत में ही इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखेंगे। हरित क्रांति आप लोगों को पता है ये 1968 और 69 में हुई थी, और हरित क्रांति के नॉर्मन लॉग जो हैं वो इसके जनक माने जाते हैं। और ये इसका एक ही मतलब था कि अधिक से अधिक उपज देने वाले संकर बीजों की उपयोग से फसल का उत्पादन करना, वृद्धि करना, ठीक है ना। ये याद रखेंगे। सॉरी 66 और 67 में की गई थी हरित क्रांति, और नॉर्मन बोरलॉग को जनक माना जाता है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खासकर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था गेहूं के उत्पादन पर और चावल के उत्पादन पर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैव ईंधन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि जैव ईंधन क्या है मैं आप लोगों को बताऊं। जैव ईंधन क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कृषि है, वानिकी है, या संबंधित उद्योग हैं, इनसे उनसे उनसे जो उत्पाद बनते हैं या उनसे जो कचरा बनता है उससे प्रोड्यूस होने वाला या उससे बनने वाला जो ईंधन होता है उसे जैव ईंधन कहते हैं। और ये जो है जैव ईंधन जो है प्राकृतिक तौर पर नष्ट होने वाला नहीं है, ये याद रखेंगे। और सल्फर और की गंध से पूर्णतः मुक्त है। इस ईंधन के संदर्भ में जो अभी रिसेंटली 2018 की जो है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति भी आई है, जिसके तहत 2030 तक जो है जो पारंपरिक डीजल है 5% जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव ईंधन जो है वो थोड़ा फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली टाइप का समझो, ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बायोगैस आप लोग देखेंगे, बायोगैस क्या होती है। बायोगैस है जीवाश्म ईंधन या जो मृत जीवी सामग्री से बनाई जाती है। बायोगैस जो मृत ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बनती है, और इसका ये जो है कार्बन स्तर को जो है वो संतुलित बना के रखती है, ठीक है ना। इसमें 75% मीथेन गैस होती है, ठीक है, और ये बिना धुएं के जलती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इस तरह के आप लोग अगर पॉइंट्स रखेंगे और ये तो आप लोगों को एग्ज़ाम में मार्क्स दे देंगे। जैसे इसमें गोबर और जल के मिश्रण को नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ प्रचुर मात्रा में मिलाकर जो है जलाया जाता है। तो ये इस तरह से आप पॉइंट अगर लिख लेंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में फटाफट से देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेटेस्ट 100 में क्या हुआ था। आप लोगों को पता है बांग्लादेश से जो लैंड है सीमा का परिवर्तन हुआ था। 101 में जो है GST हुआ था 1 जुलाई 2017 से। प्रणब मुखर्जी उस टाइम राष्ट्रपति थे। 102 में 338B जोड़ा गया था। 338B
जोड़ा गया था, ओबीसी कमीशन बना था, ठीक है। और 103 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया था। 104 में एससी एसटी के लिए 10 साल का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया था, रिजर्वेशन कर दिया गया था, ठीक है ना। और दूसरा इसी में किया गया था, एंग्लो इंडियंस का जो प्रोविज़न है विधानसभाओं में और संसद में जो एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न था वो ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे। आप लोग बिहार एपीओ बिहार सिविल जज मेंस के लिए हमारे मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जीके जीएस के लिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। कंटेंट दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।